शांतिपूर्ण उपचुनाव आज चर्चा का विषय है, न केवल पटना में, बिहार में, बल्कि पूरे देश में। 20 वर्षों में हमारी सरकार ने शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, सड़क हो, बिजली हो, हम हर क्षेत्र में हमने काम किया है। LNJP में हमने अभी कल ही 400 बेड की बिल्डिंग का उद्घाटन किया। हम यह सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि रिकॉर्ड नंबर से दिख रहा है, सिर्फ भाजपा का नहीं बल्कि NDA के 5 पार्टियों का है, और हमें आगे बढ़कर पार्टी के महान मतदाताओं का आशीर्वाद रहे। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार, जिन्हें JDU के नेता उनका भविष्य बताते हैं, आज बांकीपुर उपचुनाव के दौरान वो भी प्रचार करने उतरे। NDA के प्रत्याशी नीरज सिन्हा के समर्थन में उन्होंने उन्हें माला पहनाया। लोगों ने आश्वस्त किया कि हम उन्हें जिताकर भेजेंगे। पटना के सिपारा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया है। निशांत कुमार का पहला चुनावी भाषण। देखिए, निशांत कुमार राजनीति में सक्रिय हैं, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री बन चुके हैं, बिहार विधान परिषद के सदस्य हो चुके हैं और नीतीश कुमार के बेटे हैं। JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नीतीश कुमार, पूर्व मुख्यमंत्री हैं बिहार के। निशांत कुमार को ही JDU का भविष्य बता रहे हैं JDU के नेता। लेकिन आज निशांत कुमार ने पहला चुनावी भाषण दिया है। चुनाव के दौरान पहला राजनीतिक भाषण दिया है। उन्होंने अपने काम गिनवाए हैं और निशांत कुमार ने क्या क्या कहा है। नीरज सिन्हा के समर्थन में वोट मांगा है बांकीपुर चुनाव में। कल नितिन नवीन, जो कि BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका रोड शो भी होना है पटना में। क्या कुछ निशांत कुमार कह रहे हैं, हम आपको सुनवाते हैं। युवा मीडिया नीरज कुमार सिन्हा जी के पक्ष में आयोजित इस चुनावी सभा में उपस्थित NDA के सम्मानित नेतागण, पार्टी पदाधिकारी, समर्थित कार्यकर्तागण एवं बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के महान मतदातागण, मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। बांकीपुर उपचुनाव आज चर्चा का विषय है, न केवल पटना में, बिहार में, बल्कि पूरे देश में। इसका कारण यह है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी और उनके पहले उनके पिता नवीन किशोर सिन्हा जी, ठाकुर प्रसाद जी, महाराया प्रसाद जी और कृष्ण वल्लभ साहब जैसे लोग इस सीट का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। यह चुनाव बांकीपुर की प्रतिष्ठा, इसकी अस्मिता और इसकी विरासत है। इसे बचाए रखना हम सबकी। ये चुनाव सिर्फ भाजपा का नहीं बल्कि NDA के 5 पार्टियों का है, और हमें आगे बढ़कर पार्टी के महान मतदाताओं का आशीर्वाद रहे। इस चुनाव में एक तरफ विकसित बिहार और आत्मनिर्भर भारत का विजन है, हमारे पिछले 20 साल का सुशासन है। दूसरी तरफ झूठ और भ्रम का बाजार लगाने वाले, समाज को बांटने वाले लोग हैं। आपको चुनाव करना है, आप किस तरफ है। 30 जुलाई को वोट डालने से पहले आप न्याय के साथ विकास के उस संकल्प को याद करें, जिस पर सम्मानीय नेता मेरे पिताजी आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने पिछले 20 वर्षों में जो काम किया है, इस संकल्प को माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी पूरी निष्ठा और मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं। पिछले 20 वर्षों में हमारी सरकार ने शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, सड़क हो, बिजली हो, हम हर क्षेत्र में हमने काम किया है। चाहे अल्पसंख्यक हो, युवा हो, महिला हो, पिछड़ा, दलित, महादलित, हमने सबके लिए काम किया है। हमने आधारभूत संरचनाओं का विकास किया। कई मामलों में हमारा बिहार देश और दुनिया के लिए उदाहरण बना, चाहे वो महिला सशक्तिकरण हो, जीविका हो, जल जीवन हरियाली हो या सर्वाधिकार बंदी हो। मेरे पिताजी ने अपने 20 साल के शासन में यह दिखाया कि राजनीति सामाजिक परिवर्तन का एक जरिया हो सकता है। हम लोगों को बांकीपुर के घर घर जाकर अपनी बात कहनी है, खासकर युवाओं को, और पहली बार वोट देने वाले मतदाताओं तक अपनी बात पहुंचानी है। दोस्तों, श्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में NDA सरकार ने अपने 100 दिन पूरे किए हैं। उसमें हमारी सरकार की बहुत सी उपलब्धियां रही हैं। मेडिसिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने बेहतर करने की पूरी कोशिश की है। जैसे मेडिसिन में EDL में हमने एलोपैथ में 504 तरह की दवा हम निःशुल्क दे रहे हैं, जिसमें से 350 संचालित हैं और बाकी पे हम लोग काम कर रहे हैं। जिस अस्पतालों को मजबूत करने का काम, जिन अस्पतालों को हम मजबूत कर रहे हैं, जिन अस्पतालों में जो ICU डेवलप कर रहे हैं, बेड है, साथ ही साथ वार्ड, वेंटिलेटर, CCM, नीकू पर काम किया जा रहा है। सभी 38 जिले में हमने लगभग 80 विशेष डॉक्टरों को पदस्थापित किया है। रेफर करने की जरूरत कम से कम हो। हर स्तर के स्वास्थ्य केंद्र को हम इतना संपन्न और सुविधाजनक बना रहे हैं ताकि रेफर की जरूरत कम से कम हो। हमने
LNCT में हमने अभी कल ही 400 बेड की बिल्डिंग का उद्घाटन किया। EMCH में भी 500 बेड के भवन जल्दी तैयार हो जाएगा और IDMS का भी 200 बेड का अस्पताल तैयार हो जाएगा। हमने कई नियुक्तियां की हैं, जिसमें से डी फार्मासिस्ट के 845 और पोस्ट पर 38 जिलों में हमने उनको पदस्थापित किया। हमने सीनियर रेजिडेंट के रूप में 445 से मेरी पोस्टिंग की है। हमने 200 स्पेशलिटी डॉक्टर को जिला अस्पताल में हमने उन्हें पदस्थापित किया। हमारे सरकार से भी राज्य सरकार से सम्राट चौधरी के नेतृत्व में हमारी बहुत शुभकामनाएं रही हैं। 100 दिनों में हमने पंचायत विकास दिवस या सहयोग शिविर की शुरुआत की। महिला रोजगार योजना के तहत राष्ट्रीय एवं पुलिस नीति जैसे पहल की हमने। सम्राट सरकार ने इन 100 दिनों में रोजगार सृजन और निवेश प्रस्तावों को मंजूरी देने की दिशा में कठोर कदम उठाए और सरकारी नौकरियों की प्रक्रिया को पारदर्शी और तेज बनाया। इन 100 दिनों में राज्य के विभिन्न हिस्सों में सुनियोजित आवासीय एवं औद्योगिक विस्तार के लिए 12 नई टाउनशिप विकसित करने की योजना है। की चीज को विजय बनाने का संकल्प है। हम ये सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि रिकॉर्ड नंबर से गुजरा है। मैं इन शब्दों के साथ मैं बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय भारत। तो निशांत कुमार ने क्या कुछ कहा हमने आपको सुनवाया है। तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाई हैं। पटना के सिपारा पहुंचे थे, जहां पर बांकीपुर उपचुनाव के लिए नीरज सिन्हा के समर्थन में वोट मांगा है। वो एनडीए के प्रत्याशी हैं और उन्हें वोट देकर जिताना है। जितना काम हुआ है पिछले 20 वर्षों में, नीतीश कुमार के काम को गिनवाए हैं, अपने पिता के द्वारा किए गए कामों को गिनवाया है, एनडीए की सरकार की मजबूती बताई है। निशांत कुमार ने क्या कुछ कहा हमने आपको सुनवाया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।